स्वागत है आपका आज इस एक नई पहल में, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी हमारी इस खास पेशकश में। आज हम किसानों के आंसुओं की बात करेंगे। उनके हक पर दलालों ने डाका डाला है। वो दलाल राज्य मुख्यालय से लेकर मंडी तक फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। सरकार ने किसानों से 8 रुपए में प्याज खरीदा था। उस प्याज को बेचने के लिए नीलामी तय हुई, लेकिन अफसरों ने कमीशन खाकर खेल कर दिया। 8 रुपए का प्याज 2 रुपए में बिक गया और 2 रुपए में बिका हुआ प्याज फिर से 8 रुपए वसूलने के लिए पहुंच गया। ध्यान से देखें। प्याज की इस पर्वत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्याज कौन नहीं खाता? दाल रोटी वाले खाते हैं, मटन दो प्याजा वाले खाते हैं, नून भात वाले खाते हैं, नाहरी वाले खाते हैं, सैलड वाले खाते हैं, सड़क वाले खाते हैं। आपको लगता होगा कि जो प्याज इतना जरूरी है उसे उगाने वाले तो मालामाल हो जाते होंगे, लेकिन लगने से क्या होता है? इसी लगने के चक्कर में मंडी के दलालों ने दमड़ी के दरख्त खड़े कर डाले। 3-4 लाख रुपए दिन में मिलता है। 8,50,000 रेल का करीबन बनता है, भाड़ा वाड़ा सब करीबन 1 करोड़ के आसपास बनता है। ये 4 लाख, 8 लाख, 1 करोड़ किसी किसान की भाषा नहीं है, किसानों की उपज के दलालों की भाषा है। हम कुछ नहीं बोलते अगर ये पेशेवर दलाल, लेकिन हम बोलेंगे और जरूर बोलेंगे, क्योंकि एक हुकूमत के बड़े बड़े अफसर साहूकारों की गोद में बैठकर किसानों के खून पसीने को नीलाम कर लगे। बस आप देखते जाइए। उपज किसान की खरीदा सरकार ने और करोड़ों कूट ले गए दलाल, वो भी सरकार की मेहरबानी से। मजे की बात ये कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ। आर पार की शुद्धता के साथ पूरी सावधानी बरती गई कि पोल न खुले। लेकिन आज तक ने जब मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज की खरीद के नाम पर नियत की नीलामी देखी तो सरकारी खजाने की लूट की परतें इसी प्याज के छिलके की तरह उतरती चली। दिखाएंगे कि कैसे लाइन लगाकर प्याज बेचने के लिए मंडियों में खड़ा रहा किसान। दिखाएंगे कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने उनका भरोसा जीतने के लिए 8 रुपए किलो के भाव से प्याज की खरीद की, और दिखाएंगे कि कैसे असल खेल इसके बाद शुरू। होना यह था कि किसानों से 8 रुपए किलो खरीदे गए प्याज को बेचने के लिए टेंडर निकलता, खुली बोली के जरिए इसे बेचा जाता। तरीका तो ठीक था, लेकिन आज तक ने जब पता लगाया तो पता चला कि यह तरीका अफसरों ने मंडी के दलालों और अपनी जेब भरने के लिए खोजा था। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन बताएगा कि कैसे सरकार मुनाफाखोरी और मुनाफाखोरों के लिए काम कर रही थी। दिखाएंगे कैसे सारी बोलियां कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए फिक्स हो रही थी। व्यापारी पूरी ट्रेन भर के प्याज खरीदने लगे। एक ट्रेन में लगभग 22,000 क्विंटल प्याज आता है, यानी कि 22 लाख किलो। अगर 1 रुपए कम की बोली लगती है तो सरकार को 22 लाख रुपयों का नुकसान होता है। 10 पैसे में भी 2,20,000 का चूना लग जाता है। हुआ ये कि घूसखोर अफसरों ने कमीशन खाकर बोलियां फिक्स कर दी। किसानों से 8 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ लाखों टन सरकारी प्याज 2 रुपये किलो पर मंडी के दलाल उड़ा ले गए, और फिर किसान बनकर वही प्याज फिर से सरकार को 8 रुपए किलो पर बेच दिया गया। मतलब प्याज सरकारी गोदाम में पड़ा रह गया और सरकारी खजाने का मुंह दलालों के लिए खोल दिया गया। ये वो घोटाला है जिसे मध्य प्रदेश की मंडियों का हर दलाल जानता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन आज जो पड़ताल आप देखेंगे, उसे देखने के बाद सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अपने हक के लिए किसान हो जाएगा क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। आज तक ब्यूरो। लेकिन किसान की सोचता कौन है, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा घपला क्या सरकार की नाक के नीचे, सरकारी महकमे के अंदर, बगैर ऊपर तक पहुंचे हो रहा है। आप समझते होंगे कि दलाल मंडियों में घूमते होंगे। मध्य प्रदेश में मंडी का सबसे बड़ा दलाल आलीशान सरकारी कमरे में बैठता है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के जनरल मैनेजर जीएम साहब मंडी के दलालों को सबसे बड़े सरदार निकले।
वो आज तक के खुफिया कैमरे पर कमीशन खाकर 8 रुपए वाला प्याज 2.25 रुपए में दिलाने की गारंटी दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है और दलालों ने जमकर कमाया है। वैसे तो इस भवन का नाम है पर्यावास भवन, लेकिन इसका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार भवन। पूरे मध्य प्रदेश में खरीदे गए प्याज का सारा खेल यहीं से हुआ है और इन हुजूर का नाम हुआ करता है श्रीकांत सोनी। जीएम है मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के। सोनी साहब ने सूबे के गरीबों और किसानों के लिए कौन से खाद्य की कैसी आपूर्ति की ये तो नहीं पता, लेकिन खुद दबा कर खाने का शौक रखते हैं। दलालों से मिलना, दलालों के लिए मंडियों की बोलियां फिक्स कर देना, दलालों के इशारों पर नाचना इनके शौकीन मिजाज के विविध आयाम हैं। और आप इस आयाम का दाम देखेंगे तो शर्म आ जाएगी शिवराज सिंह की हुकूमत के नंगे दस्तूर पर। श्रीकांत सोनी का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर व्यापारी बनकर इनसे मिले। हमने पूरी एक रेक यानी एक रेलगाड़ी प्याज के सौदे का पत्ता फेंका। एक रेलगाड़ी में करीब 22,000 क्विंटल प्याज आता है। हमने साफ कहा कि हम खुली बोली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम हैरान थे कि पहली ही मुलाकात में मध्य प्रदेश की प्याज खरीद का सबसे बड़ा अफसर प्याज की तरह ही खुलता चला गया। हम आपको बता दें कि बिना बोली के प्याज खरीदना गैर कानूनी है। सर, बिना बोली के अगर कोई हो पाए तो गाइड करिए। अरे ये बोली मैनेज कर देंगे ना, और कोई तो कर रहा हूँ ना। शाहजहाँपुर में मैनेज करा सकता हूँ, बक्सी से, सुजालपुर से करवा दीजिए। सुजालपुर का बेटर है क्या? नजर भी नहीं है लोगों को। हाँ। मतलब शिवराज सिंह के जीएम साहब, जिनका काम है किसानों की उपज को बाजार से बेहतर दाम मिले, वही बता रहे थे कि सरकार को चूना कैसे लगाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हम कर देंगे। आप देखते जाइए 8 रुपए वाला प्याज कैसे 2-2.25 रुपए में दिला देते हैं श्रीकांत सोनी। शर्त बड़ी मासूम थी, घूस की थैली मोटी होनी चाहिए। 2.10 तक कैसे तक मैं कराता हूँ। ठीक है सर। 2.10 में भी नहीं मिलेगी तो देखते हैं जितने आसानी से मिल जाए। ठीक है सर। फिर वो तो जो खर्चे पानी तो लगेंगे इसमें। वो कितना होगा? तो समझो 3-4 लाख रुपए तक मिलता है। वो तो आपको देना पड़ेगा ना, पहले करना पड़ेगा। पहले कर दो कैश में या कोई अकाउंट का? कैश में जाएगा। अभी मैं गया। क्या बात है, रेलवे की तत्काल सेवा से भी ज्यादा त्वरित निकले जीएम साहब। आपने कैश दिया नहीं कि कृपा बरसने लगेगी। अरे हाँ, सरकारी आदमी है तो जरा डरे हुए भी थे। खेल सीक्रेट रहे तो अच्छा है। ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो बता दूंगा आप उसमें रहना। ठीक है सर। तो क्या है कि वेरी कॉन्फिडेंशियल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जेब देखकर जीएम साहब की जीभ गेहूं की तरह लपलपाने लगी थी। कुछ और खुले क्या, समझिए सारा खेल ही खोल दिया। कायदे से तो बोली की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। बिके हुए प्याज को मध्य प्रदेश से बाहर निकलने तक पुलिस जाती है, क्योंकि उसे मध्य प्रदेश में वापस नहीं बेचा जा सकता। लेकिन जब जीएम ही जेब में आ जाए तो नियम कानून के धज्जी उड़ने में कितने मिनट लगते हैं। क्योंकि वहाँ पे कुछ उनको देना पड़ेगा, तो बात कर लूँगा अभी कि क्या कर रहा है, कैसे मैनेज किया उसको। जो लोकल में भी थोड़ा सा उसको। अच्छा, वहाँ भी देना होगा। ठीक है, तो ट्रेडर्स भी आज के अंदर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रेडर्स भी लेते हैं या फिर वही जो मंडी? वो मैं वो सब करते हैं हम लोग। ठीक है सर। सोचिए ना, दलालों के लिए कितनी मेहनत करते हैं खाद्य आपूर्ति के जीएम साहब। सारी मेहनत इसलिए कि 8 रुपए में खरीदे गए प्याज की बोली ऊंची न चली जाए। मैंने रहते हैं रेक वाले, लेकिन रेक वालों को वहाँ पहुँचने नहीं देते। अच्छा। फिर उनको बोलते थे कि रेक नहीं बेचो, ट्रक बेचो। बेचारे मायूस हो गए, ट्रक में उलझ जाते हैं। सिस्टम की बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल। सिस्टम मैनेज करना है। जी सर, इसको अपन मैनेज करेंगे। ठीक है सर। आप जो अपना सामान साथ में। मतलब अंत में बात वहीं आ जाती है जो महान दार्शनिक दिलीप सिंह जूदेव जमाने पहले कह चुके हैं।
कि रुपया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो होगी महंगाई आपके लिए, हमारे लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए। आपके अच्छे दिन का आप समझिए, दलालों के सस्ते दिन तो आ गए। वरना कभी सुना है ऐसा कि सरकार 8 रुपए किलो खरीद कर 2 रुपए किलो बेच रही हो? यही तो है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। ये एक बेहद हैरान करने वाली खबर है। ये एक सबको सोचने वाली खबर है कि कैसे जो सरकार है किसान से प्याज खरीदती है, जो आज तक ने खुलासा किया है, और फिर मध्य प्रदेश के अफसर कैमरे में कैद होते हैं। बाकायदा नागरिक आपूर्ति विभाग का जनरल मैनेजर कैमरे में कैद होता है और वो बताता है कि कैसे दलाली देकर यह सस्ते में प्याज व्यापारियों को दे दिया जाएगा, यानी सरकार को नुकसान पहुंचेगा। 8 रुपए का खरीदा हुआ प्याज 2 रुपए 10 पैसे में वो और जो व्यापारी उनको बेचने के तैयार है, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए दलाली, और वो भी करीब 3 से 4 लाख रुपए। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये कई जगह की कहानी है। आज तक ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। सवाल खड़ा ये होता है कि इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये दिखा देते हैं कि जो प्याज है वो वेस्ट हो रहा है। अच्छा खासा प्याज दिखा देते हैं वेस्ट हो रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रवि दत्त सिंह जी हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संगठन मंत्री, आपका स्वागत है। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। योगेंद्र जी नेशनल प्रेसिडेंट है स्वराज अभियान के और किसानों के साथ बहुत काम किया है इन्होंने। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो कि खाद्य आपूर्ति विभाग से है, अध्यक्ष हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सिंह ऑपरेशन आपने देखा, सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग दलाल बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर इन्वॉल्व हैं। क्या ये मान लूं मैं कि इतनी मासूम है सरकार को कि कुछ भी नहीं पता ये सब हो रहा है उसकी नाक के नीचे? देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार यानी कि एक राजनीतिक प्रशासन होता है और एक प्रशासनिक अमला होता है। और जब हमने ये प्याज खरीदने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था, तो हमारे सामने 2 सवाल थे। एक, हमें किसानों को स्ट्रेस से बचाना है और उनका 8 रुपए किलो प्याज हर हाल में खरीदना है, जो हमने किया भी। वहीं दूसरी ओर हमारे पास बड़ी चुनौती थी प्याज के विपणन को लेकर, क्योंकि हमको रेट शायद नहीं मिल पाने थे, हमारे पास भंडारण की सुविधाएं नहीं थी, और साथ ही साथ जैसा यदि मैं आपकी बातों को ठीक भी मान लूं तो इसका लाभ व्यापारी और निचले स्तर पर उठाया भी जा सकता है। हमने अपने स्तर पर बहुत विजिलेंट रहने की कोशिश भी करी है। हर जिले में जिला कलेक्टर्स ने इस पर ध्यान दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सीधे सवाल का जवाब दे। मेरा सवाल यह है कि सरकारी अफसर बकायदा जो व्यापारी हैं उनको सस्ते में कमीशन खाकर, दलाली खाकर प्याज बेच रहे हैं, जो सरकारी रेट है उससे कम में। आप क्या कार्रवाई करेंगे? मेरा सवाल यह है। देखिए निशांत जी, आप बिल्कुल स्पष्ट इस बात को लेकर चलिएगा कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस टू करप्शन की सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह देता हूं। इसलिए आपने जो रिपोर्ट बनाई है, आपकी जो सूचना है, इसको हम शिकायत मानते हुए सर, लेकिन क्या मैं ये समझूं, कार्रवाई करेंगे। अगर आप अपने आप को 0 टॉलरेंस का इतना बड़ा आप बता रहे हैं कि 0 टॉलरेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके चेक्स और बैलेंसेस ठीक नहीं है, या फिर सरकार खुद इन्वॉल्व है। अभी हम वो भी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं किस तरीके से बकायदा एक व्यापारी कहां तक, भोपाल तक फोन मिलाने लग जाता है, हेड ऑफिस तक फोन मिलाने लग जाता है। आपके यहां तो चेक्स एंड बैलेंस ठीक नहीं है, या ऊपर सरकार के बहुत राजनीतिक लेवल पे भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए निशांत जी, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि इस करप्शन में कहीं पर भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जिसको राजनीतिक भ्रष्टाचार आप कहते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं। फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जो भी रिपोर्ट है उसको हम शिकायत के बतौर लेंगे, उसकी जांच करेंगे और कठोरतम कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। और यह कार्रवाई जैसे पता लगा है, मैंने अपने एमडी को ये कहा भी है। एक मिनट, जीवीएल नरसिम्हा राव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एमपी गवर्नमेंट के। मैंने सुना है कि आप एडवाइजर भी हैं वहां पर कई सारी चीजों। सर, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि सरकारी तंत्र के अंदर करप्शन हो रहा है और चेक्स एंड बैलेंसेस आपके ठीक नहीं है, और सवाल खड़ा यह होता है कि आप इतने मासूम हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता ये सब हो रहा है। नो,
निशांत जी, आपको अभी हितेश जी ने बताया और मैं भी कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में और खासकर मध्य प्रदेश में ऐसे कभी भी किसी भी तरह का मुद्दा ऐसा आया है, आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया और बहुत ही कठोरतम कार्रवाई नहीं हुआ है। आज आपको शिवराज सिंह चौहान जी की कार्यकाल में आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। आपको सर उदाहरण आपके सामने, उदाहरण आपके सामने विषय का जो मामला है, आपने नहीं एक मुझे कोई हर विषय में एक्शन लिया गया। आज अभी आपने उसका उजागर किया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सर आपके दावे जो है, एक मिनट सर, आपके दावों के लिए, आपके जितने भी दावे हैं, आपके दावों के लिए ये अगली खबर जरा ध्यान से देखें आप। मैं चाहूंगा इसको जरा ध्यान से देखें, सुने। खाद्य आपूर्ति के जीएम को कमीशन मांगते हुए अभी हमने दिखाया है नरसिम्हा राव जी, मंडी सचिव को कमीशन मांगते हुए हमने देखा है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं इस कड़ी में सबसे अहम किरदार को, मंडी के कारोबारी, वही कारोबारी बाहर से आए व्यापारियों को अपने जाल में फंसाते हैं, कमीशन का बंदोबस्त करते हैं और प्याज की खरीद पर दलाली का रेट तय करते हैं। ये जो खबर हम दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है। आज तक की खबर के बाद आप इस चीज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, घूसखोर अफसर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा तो आपने दे दिया है, लेकिन क्या यह भरोसा पर्याप्त है? क्या आपको वाकई में लगता है कि सिर्फ वहीं तक मामला करप्शन का था और इसके ऊपर नहीं है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में से एक शाजापुर। यहाँ हमें शहर का नामी व्यापारी राजेश पाटीदार मिला और हमें एक ऐसे गोदाम में लेकर गया जहाँ हजारों क्विंटल प्याज रखा था। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा कि सरकारी गोदाम में एक दलाल हमें लेकर चला कैसे गया। दमड़ी दलालों का अंतिम धर्म होता है साहब, आदमी ईमान हथेली में सजा कर रख देता है। तो हमने पूरी रेक की उसकी सीटिंग करी थी। हाँ। एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये उसका खर्चा था 8 लाख रुपए। हाँ, उसका खर्चा। किसका? अधिकारी का। और रेट क्या था? ये रेट बहुत बढ़िया, 2 रुपए 10 पैसे उसका खर्चा। राजेश का दावा है कि उसने अफसरों को 8 लाख रुपए खिलाकर सरकारी प्याज की नीलामी 2 रुपए 10 पैसे पर रोक दी। पूरी रेक यानी 22,000 क्विंटल प्याज की बोली मैनेज करने का खर्च आया 8 लाख रुपए मात्र। कितना सस्ता हो गया है अपना इंडिया। आपको पड़ेगा 40 रुपया करीब, 40 का आसपास। हाँ 40 रुपये होटल यार। हाँ तो हो गया ना, 40 पैसा पड़ेगा। 40 मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो वो ऑप्शन नहीं करे। हाँ तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन वो पूरा सीटिंग उनको जमा के और वो फिर उसके बाद में पूरा ऑप्शन नहीं करेंगे। वो कहेंगे जाओ वहाँ से वो जितने ट्रैक्टर 400 ट्रैक्टर तुमको दे दिया है, डायरेक्ट तुम एक पाइप पर खरीदा। 40 रुपए प्रति क्विंटल की घूस तय होने के बाद राजेश हमारे सामने ही शाजापुर मंडी से लेकर भोपाल हेडक्वार्टर तक फोन मिलाने लगा, व्यापारियों से मिलकर बोली मैनेज करने की गारंटी। अभी मैं बात कर लेता हूँ, कर लीजिए। अभी आपके सामने बात मैं अपने अरे पूरे अच्छा ये प्याज पूरे उसी से अपना पूरा लेंगे। जीएम साहब तो चाहेंगे तो वैसे ही दे दे, इनका क्या जाता है, कह देंगे भैया डैमेज हो गया, खत्म, वो करवाइएगा। चलिए एक दलाल की हिम्मत देखिए, उसकी हिमाकत देखिए। अपने दड़बे में बैठकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाला ये दलाल कह रहा था कि सरकार होती क्या चीज है, सब अपनी जेब में है। ऐसा तो नहीं कि कोई चेकिंग रखी या कुछ? अरे यार सरकार का कौन सरकार? हाँ ये सच बात। और उनके ऊपर कितना प्याज कहाँ गया वो क्या बोलेंगे? कौन सा भैया गवर्नमेंट को भेज दिया हमने, कोई पूछने थोड़ी जाता उनको। अच्छा तो भेज देंगे, सभी भेज दिया हमने। कोई नहीं पूछेगा बशर्ते आपने सबकी जेबें भर दी।
और 8 रुपए का माल 2 रुपए में मिले तो 40 पैसा दलालों अफसरों के मुंह में डाल देना किस व्यापारी के लिए बुरा सौदा होगा? आपको कितना देना होगा? पूरी ट्रेन का बता दीजिए। पूरी ट्रेन का बता देता हूँ 8,50,000 का आसपास। और अधिकारी का? अधिकारी का अगर वहाँ से सीटिंग होती है तो 8 लाख के आसपास तो आएगा। अच्छा, और अधिकारी कैसे लेंगे? वो कैसे, वो अलग देना है। कैश लेके कौन जाएगा? वो तो हम पहुँचा देंगे ना, आप चलना हमारे साथ। वाह, रिजर्व बैंक के गवर्नर और जीएसटी वाले सोच रहे हैं कि कैश वाले भूखे मर जाएंगे। अब मिलिए शाहजहांपुर के कारोबारी विनोद पाटीदार से। शाहजहांपुर शुजालपुर से लेकर उज्जैन की मंडी तक इनके नाम का सिक्का चलता है। अधिकारियों से मिलकर प्याज की दलाली दबाकर खाते हैं और खिलाते हैं। अपनी बाइक पर बैठाकर हमें इस दलाली का अर्थशास्त्र इतने पवित्र भाव से समझाने लगे जैसे कोई पुजारी ईश्वर की आराधना कर रहा है। आपको रेट 400 450 में डायरेक्ट वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, दिल्ली मतलब यूँ समझ लो आपको खर्चे सहित मेरे हिसाब से 550 में पड़ जाएगी 12 सहित। अच्छा, अरे आपको पता लग रहा है 550 के लगभग, तो बंद कर सकते हैं। अधिकारियों को कितना देना पड़ेगा उसमें? वही अधिकारी को तो सब सेटिंग है, देखो भैया 25-30 रुपये कुंटल लगता है। अच्छा, टोटल कितना होगा रेल का? रेल का करीबन बनता है भाड़ा वाड़ा सब करीबन 1 करोड़ के आसपास बनता है। मतलब जो प्याज सरकार ने किसानों से 8 रुपए किलो में खरीदा, वही प्याज कारोबारी को माल भाड़ा और घूस खिलाने के बाद 4 रुपए में खुलेआम मिल रहा था शिवराज सिंह के राज में। कितना? देखो 3 लाख रुपए सूखे लेते हैं वो तो। हाँ, तो बात अड़ता अपन ये 3 लाख में ये रहता है कि जो सा माल चाहिए पर छटनी नहीं होगी उसमें से। 3 के करीब उसका हुआ। आपका कितना हुआ? अब हमारा कितनी गाड़ी बनेगी टोटल? ये पूरी रेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरी रेल की करीबन उसमें बनेगा 120 गाड़ी बनेगा करीबन। 7 लाख रुपए करीबन बनेगा। 7 फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश से खरीदा ये प्याज मध्य प्रदेश में वापस नहीं बेचा जा सकता। लोडेड ट्रक और ट्रेन पूरी सरकारी निगरानी के साथ बॉर्डर पार करती है और देश की दूसरी मंडियों में अनलोडिंग का वीडियो भी बनाया जाता है ताकि एमपी में प्याज की रिसाइकलिंग को रोका जा सके। सरकार को मालूम है कि कारोबारी इस प्याज को फिर से 8 रुपए के सरकारी दाम पर बेच देंगे, लेकिन मालूम होने से क्या होता है, कारोबारी तो क्रांतिकारी निकले, बहुत क्रांतिकारी। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। एक तरफ ये रिपोर्ट है और एक तरफ हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें से हमारे साथ 2 मेहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार अलग है, सरकारी अधिकारी अलग हैं और ये अपने आप में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, उन सबके पास जा रहे हैं। अभी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन खबर के ऊपर, और उससे भी बड़ी बात जो अभी आपने सुना, क्या कहा हितेश वाजपेयी ने, क्या कहा जीवीएल नरसिम्हा राव ने? देखिए निशान जी, भीषणतम भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सत्ता के दलालों ने मंडी में बैठकर किसानों के ईमान का सौदा कर दिया। बड़ी बातें करते हैं ईमानदारी की। मुझे बताइए, 210 अधिकारियों की प्रोसिक्यूशन की परमिशन लोकायुक्त को मध्य प्रदेश की सरकार नहीं देती और ईमानदारी का मुखौटा लगाती है। कितना भीषणतम भ्रष्टाचार प्याज का। अरे साहब ने क्या वादा किया था कि यही प्याज हम कंट्रोल की दुकान से गरीबों को बांटेंगे, और दलालों के हाथ बहुत बधाई देता हूं इतने बड़े खुलासे के लिए। मैं आज तक को मैं पूछना चाहता हूं, बताइए 21 लाख एग्रीकल्चर पंप में आप कहते हैं कि 10 महीने 8 घंटे किसान रोज चलाता है। 6000 करोड़ रुपए की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बांटकर घोटाला कौन कर रहा है? अरे इतना ही नहीं, आपने तो कृषि कर्मण अवार्ड तक का घोटाला किया। दस्तावेजों में क्या लिखा आपने? 2012-13 में 131 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, वही 2012-13 का 234 लाख टन का उत्पादन बता दिया। जब अगले साल आपको यह सम्मान लेना था, मुझको आप बताइए कि क्या कोई किसान आप गिना सकते हैं जिसने मंडी में यह प्याज बेचा हो? निशान जी, एक और घोटाला इन्होंने किया है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप इसका जवाब दीजिए। किसान रोता रहता है
6 रुपए पिछले साल था, इस साल रोता रहा, आंदोलन हुआ, तब आपने जाके 8 रुपए में प्याज लिया। उसके बाद आप जो दलाल हैं उनको इतने सस्ते में, आपकी सरकार के अधिकारी ये दलालों को इतने सस्ते में व्यापारियों को प्याज बेच देते हैं। ये बात समझ से परे, बिल्कुल परे। और ये और भी समझ में नहीं आता कि आप सरकार और सरकारी अधिकारी को अलग कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, बताइए निशांत जी, मैं जवाब देता हूं। प्लीज, आई थिंक जनता को हमें जानकारी देना चाहिए। एपीएमसी जो होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, वहां जो ट्रेडर्स हैं वो किसी सरकार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। एपीएमसी को सरकार सीधी तौर पर नहीं चलाती है। और 8 रुपए में किसान से ऑनियन प्याज खरीद के क्या सरकार ने गुनाह किया है? किसानों के भला हुआ है इसमें, किसी और राज्य नहीं। इस प्रकार की कांग्रेस के राज्य कर्नाटक में किसान रो रहे हैं, वहां ड्राउट है, कुछ नहीं किया आपने। नागरिक आपूर्ति विभाग के जनरल मैनेजर करप्शन में लिप्त है। सरकारी दफ्तर में जाकर हम देख रहे हैं। सर एक मिनट, आप बात से निकाले नहीं, आप एक बार सुन ले वो क्या बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप सुन ले, आपने देर में ज्वाइन किया, एक बार सुन ले, एक बार सुन ले आप। बिल्कुल एक्शन मैं चाहूंगा एक बार आप सुन ले वो क्या बोल रहे हैं। 2-10 तक कैसे तक कराता हूँ। ठीक है सर। 2-10 में भी नहीं मिलेगी तो देखते हैं जितने आसानी से मिल जाए। ठीक है सर। फिर वो तो जो खर्चे पानी तो लगेंगे इसमें। वो कितना होगा? तो समझो जो 3-4 लाख रुपए मिल जाएगा, वो तो आपको देना पड़ेगा ना, पहले करना पड़ेगा। पहले कर दो कैश में या कोई अकाउंट? का कैश में जाएगा सर। बिना बोली के अगर कोई हो पाए तो गाइड करिए। अरे ये बोली मैनेज कर देंगे ना, कोई तो कर रहा हूँ ना। शाहजहाँपुर में मैनेज करा सकता हूँ, बक्सी से, सुजालपुर से करवा दीजिए। सुजालपुर का बेटर है प्याज, नजर भी नहीं है लोगों को। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी उनको देना पड़ेगा, तो बात कर लूँगा अभी कि क्या कर रहा है, वो कैसे मैनेज किया उसको। जो लोकल में थोड़ा सा उसको, अच्छा वहाँ भी देना होगा। ठीक है, तो ट्रेडर्स भी लेते के अंदर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रेडर्स भी लेते हैं या फिर वही जो मंडी? नहीं, वो मैं वो सब करते हैं हम। ठीक है सर। सिखा दिया। ये पूरा स्कैम एक बार आपको पूरा बहुत संक्षेप में बताना चाहेंगे। कैसे भोपाल में बैठकर बड़े अधिकारी मंडियों की बोली मैनेज कर रहे हैं, किसानों से खरीदे गए प्याज का टेंडर निकालना था, खुली नीलामी के जरिए नीलामी होनी थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम नीलामी मैनेज कर देंगे, बोली की कोई जरूरत नहीं है। कमीशन खाकर नीलामी ताक पर रख दी जाती है। 8 रुपए का किसान से प्याज खरीदा जाता है, नीलाम कर दिया जाता है 2 रुपए 10 पैसे में। मुनाफाखोरों के लिए काम कर रहे हैं अफसरों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। कमीशन खाकर फिक्स कर दी गई बोली, ये साफ दिखाई देता है। 8 रुपए किलो का प्याज जो है 2 रुपए 10 पैसे बिकता है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज अभियान के। योगेंद्र जी, ये सारी चीजें हैरान करने वाली हैं और मेरी समझ से जो मैं एक बार बार सवाल खड़ा कर रहा हूं, सरकार और सरकार के अधिकारी ये अलग कैसे हो सकते हैं? निशांत भाई, मैं दरअसल इतना हैरान नहीं हूँ। संयोग ये है कि 12 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में था। हम किसान मुक्ति यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें पहले 3 दिन हम मध्य प्रदेश के कई जिलों से गुजर रहे थे। मंदसौर से शुरू करके बड़वानी तक गए थे और वहाँ जब किसानों से जिक्र हुआ प्याज के खरीदी के बारे में तो हंसते थे लोग, कानाफूसी करते थे और मुझे कहते थे भाई साहब ये तो सबसे बड़ा घोटाला है पिछले कई सालों का। मगर मेरी आदत है, मैं हमेशा कहता हूँ ना भाई, प्रमाण बताओ क्या घोटाला है, क्या हो रहा है और इसका प्रमाण बताओ। प्रमाण उनके पास था नहीं, इसलिए मैंने मीडिया में कभी इस बात को बोला नहीं। तो आपको पहले तो बधाई देता हूं, जो बात मध्य प्रदेश में काफ़ी दिन से लोग जानते थे अनौपचारिक रूप से, आपने उसका प्रमाण लाया, आपने देश को सामने उसे पेश किया। दरअसल इसमें 2 तरह के घोटाले हमारे दर्शकों के लिए समझा दें। हुआ ये था कि मध्य प्रदेश में किसान को प्याज का दाम मिल नहीं रहा था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कहा कि ये तो हमारी फसल डूब गई, कुछ करो। तो सरकार ने घोषणा की ठीक है, हम आपको 8 रुपये पे इसकी खरीदी करेंगे और फिर उसके बाद उसको हम मध्य प्रदेश के बाहर जो बेहतर से बेहतर दाम मिल सकता है उसमें बेचेंगे। 8 रुपये का 8 रुपये तो खैर मिलना नहीं था, क्योंकि खरीदा इसलिए जा रहा था क्योंकि 8 रुपये दाम मिल नहीं रहा था। लेकिन इसमें 2 तरह के घोटाले हुए। आपने उनमें से एक तरह का घोटाला उजागर किया है, लेकिन आपकी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है दूसरा घोटाला भी जल्दी सामने लेके आएगी। पहला घोटाला तो ये था कि खरीद किसानों से कम हुई, व्यापारियों से ज़्यादा हुई।
और व्यापारी उसी प्याज को सुबह बेचता था, शाम को वो प्याज वापस उसके गोदाम में आ जाती थी, अगले दिन सुबह जाके फिर उसी प्याज को वो बेचता था। और कई जगह तो जितना प्याज का उत्पादन था उससे ज़्यादा प्याज खरीदी गई, जो असंभव था। ये सब खेल चल रहा था। दूसरा घोटाला ये था कि एक बार ये प्याज जब सरकारी गोदाम में आ गई तो उसको बेचते वक्त, उसे बाहर बेचते वक्त, ये जो खुली बोली में होना चाहिए था, खुले तरीके से होना चाहिए था, करते तो उन्हें 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक मिल सकता था, 4 रुपये के करीब हो सकता था। वहाँ ये सब खेल खेला गया जो आप दिखा रहे हैं। बोली को मैनेज जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। हितेश जी, आप भी जवाब दीजिएगा। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक और खास मेहमान, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमने आपको दिखाया कैसे भोपाल में बैठकर बड़े अधिकारी मंडियों की बोली को मैनेज कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप इस रिपोर्ट को। शाहजहांपुर मंडी के दफ्तर में हमारी मुलाकात मंडी के सचिव वीरेंद्र आर्या से हुई। वीरेंद्र आर्या को हमने बताया कि हम दिल्ली से प्याज खरीदने आए हैं। हमें मोटा खरीदार समझते ही उनके भीतर का दलाल जाग उठा। फौरन अपने खास व्यापारी नवरतन जैन को बुला लिया। हमें बताया गया कि नवरतन ही मंडी सचिव के रतन है और वो हमें सस्ते में प्याज दिलवाएंगे। मुझे कितना मिलेगा? हमको मिला कम से कम रहेंगे, कम से कम बिके। कल भी है कितने रुपए? 20 रुपये कुंटल मिला। अच्छा ठीक है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। 20 पैसा 20 पैसे 20 पैसे प्रति किलो की दलाली देने के बाद 8 रुपए की सरकारी खरीद वाला प्याज हमें 2.25 रुपए किलो में खुलेआम दिलवा रहा था मंडी सचिव। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई बात नहीं। और उसके अलावा 20 रुपये कुंटल हमारा। ठीक है, और इसके अलावा कैंटर कोई यहाँ पे देना पड़े तो आपको बता दीजिए, वो लिमिटेड नहीं आएंगे। वो कितना होगा? तो बात वीरेंद्र आर्या ऐसे ही कुछ गिने चुने कारोबारियों के साथ दलाली के पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। IIM वाले मैनेजर इनके सामने पानी भरे। हमने जब उनकी दलाली की कीमत पूछी तो जेब से कलम निकाली और हमारी हथेली पर पत्थर की लकीर खींच दी। 5 मतलब हर क्विंटल पर 5 रुपए की दलाली हमारी। और आप कह रहे हैं कि महंगाई मारे जा रही। लास्ट में से बोला ना कि यहाँ पर भी देना, उसका फिर पता लगे 2 लाख और मांग ले। नहीं होगा वो बात भाई, ऐसा है जो दोनों को आपका जो भी मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा आप ले तो सही, मुझे ले तो रही है, ऐसा कोई दिक्कत ले लो। फिर भी एक रेट बता दीजिए जो भी आपको लगे। 5 रुपये कितना पड़ेगा? फिर 5 रुपये हुए आपके, 20 रुपये उसके हुए क्विंटल पे 5। हाँ 30 पे तो 25,000 होगा आपके। जो भी जितना आप खरीदेंगे ज़्यादा होता है। मतलब किसानों की उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए बैठाए गए मंडियों के अफसर बिचौलियों और मुनाफाखोरों के दलाल बनकर रह गए और बिचौलियों के लिए सरकार को दोनों हाथ से चूना लगा रहे हैं। इसके बाद हम उज्जैन की चिमनगंज मंडी पहुंचे। इनसे मिलिए ओम प्रकाश सिंह, नोडल अफसर चिमनगंज मंडी उज्जैन। ओम प्रकाश सिंह तो और पहुंचे हुए फकीर निकले। कहा बोली की वीडियोग्राफी ही नहीं होने देंगे, आप बस हमें चवन्नी खिला दो, आपके लिए कत्थक भांगड़ा सब कर देंगे। भाई बोली में कोई भी नहीं आने वाला, हमारे तो 4 लोग खड़े होंगे। आप बोलोगे 2, 15, 20, 25 जो बोलोगे छुड़वा दूंगा। 2, 10, 2 साथ में करवा दीजिए। 2, 15 में करा दूंगा। और ऊपर से कितना खर्चा आएगा? बात कर लेंगे। उसमें वही जानना चाहते हैं कि अतिरिक्त खर्चा अधिकारियों को क्या लगता है। इसके बाद ओम प्रकाश ने रिश्वत की रकम फिक्स करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फोन लगाया और फिर तो उनकी शराफत देखने लायक थी। पूरी सरकारी व्यवस्था आपके चरणों में रख देंगे, आप आगे तो बढ़ो। इनसे भी बात सर, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इनसे मेरी बात हो रही है। अब ये बात आप जो भी मेरे को चाहो अपनी खुशी से वो दे देना, ये मेरी व्यवस्था है, आपको कहीं 2 पैसे नहीं लगने दूंगा यहाँ तो। ठीक है, तो आप ऐसा करिए ना, 2-10 में दिलवा दीजिए, 20 पैसा आप रख लीजिए उसके ऊपर पर किलो। चलो ठीक हो, ठीक है। ओम प्रकाश को लगा कि मामला जम गया है तो फिर वो हमें नरवर नगर के प्याज गोदाम में ले गया। भेद खोलते हुए कहा कि पिछले साल भी प्याज की बिक्री में अधिकारियों ने कारोबारियों के साथ मिलकर खूब पैसा बनाया था।
गोदाम में पड़े प्याज को अधिकारियों ने सरकारी फाइलों में खराब दिखाकर कमीशन पर कारोबारियों को बेच दिया। और वो कैसे किया पिछले साल? डैमेज बहुत हो गया था तो उसमें लोगों ने 2-5% बढ़ा दिया डैमेज। और वो उसमें भी 2 रुपए से हमने कोई नहीं किया। 2.5 में बिका, बाद में फिर 1.5 में बिका, फिर 1 में भी बिका। चल भैया, व्यापारियों को तो कुछ नहीं देना पड़ा होगा, वही देना पड़ा होगा जो घूस वाला है और कमीशन, उसके अलावा तो कुछ देना नहीं पड़ा होगा। नहीं, सब लगा पैसा तो उसमें है, बगैर पैसे कैसे देगा? वो तो आपने डैमेज में दिखा दिया, तो डैमेज में दिखा दिया तो बाकी का पैसा तो इन्होंने ले लिया। नहीं कोई बताया थोड़ी व्यापारी को हम क्या कर रहे हैं। जितनी चाहिए उसको रसीद दे दी, तुमको तो माल मिल गया ना। तो ये है खेल, ऐसे हो रही है भारत माता की सेवा, ऐसे बन रहा है देश, ऐसे हो रही है क्रांति। श्रीकांत सोनी, ओम प्रकाश और वीरेंद्र आर्या जैसे माहिर खिलाड़ी सरकार को तल्ले के नीचे दबा कर रखते हैं और जमकर करते हैं दलाली। सरकार की कुर्सी, सरकार का कमरा, सरकार की तनख्वाह और चूना भी उसी सरकार को। किसान को तो पता ही नहीं कि उसके पेट पर पैर रखकर सरकारी दफ्तरों और मंडी में बैठे दलाल करोड़पति हो गए। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अध्यक्ष हैं हितेश वाजपेयी जी, आप, मुझे उम्मीद है ये देख रहे होंगे, जड़ों तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी शाखाएं कहां तक जा रही हैं अब वो समझने वाली बात है। और उससे कहीं पे भी कोई भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान क्या सोचता है, बेहद हैरान करने वाली ये खबर हम आपको दिखाने, किस तरीके से किसान से खरीदा हुआ जो प्याज होता है उसमें दलाली होती है और सस्ते दामों में व्यापारी को भेजा जाता है, बेचा जाता है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संगठन मंत्री रवि दत्त सिंह जी, किसान कहां है इस सबके बीच में? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि जो खेत में पैदा करता है उससे आज बात हो रही है। नहीं तो किसान तो खेत में रहता है, चैनलों में आ नहीं पाता। तो इसलिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये जो आप भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, आपन ने सतना में थे उस समय कि रात को बैगन आई और सुबह सारी बैगनों से ट्रांसफर होकर ट्रकों में यूपी चली गई प्याज। आज जितनी घोटाले बात हो रही है उससे ज्यादा कहीं प्याज अभी मध्य प्रदेश के किसानों के घर पे रखी है। ये तो जो किसानों से खरीदी थी व्यापारियों ने, उसी को सरकार ने खरीदी और उसी में घुमाती रही इसको। अभी तो जितनी प्याज खरीदी गई उससे ज्यादा हमारे किसानों के घर पे रखी है। रोज हमसे बात हो रही है कि एक बार सरकार फिर खरीदी करे कि हमारी प्याज बिके और हमको पैसा मिले। ये जो आप बता रहे हैं वाकई में हैरान करने वाली बात है। हम सीधे देखते हैं जो अधिकारी हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। और हितेश जी, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन जरूर लूंगा। मैं आ रहा हूं सर, जीवन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, और ये हैरान करने वाली चीजें हैं कि बोली की जरूरत नहीं है, बोली मैनेज कर देंगे। वो ये बोलते हैं कि आप हमें कुछ पैसा खिला देना, 8 रुपए की चीज 2 रुपए में दे देंगे। जरा ध्यान से देखें। मैंने रहते हैं रैक वाले, लेकिन रैक वालों को वहाँ पहुँचने नहीं देते। अच्छा, तो उनको बोलते थे कि रैक नहीं बेचना, ट्रक बेचना। बेचारे मायूस हो गए, ट्रक में वो लग जाते हैं। सिस्टम की बात है। हाँ, नहीं करते, सिस्टम मैनेज करना है। जी ठीक है सर, इसको अपन मैनेज करेंगे। ठीक है सर। आप वो अपना सामान साथ रखें। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये उसका खर्चा था 8 लाख रुपए। हाँ, उसका खर्चा। किसका? अधिकारी का। और रेट क्या था? ये रेट बहुत बढ़िया, 2 रुपए 10 पैसे। इसका 40 का, हाँ 40 रुपये होटल ही आ रहा है। हाँ तो हो गया ना, 40 पैसा पड़ेगा। 40 मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो वो ऑप्शन नहीं करे। हाँ तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन वो पूरा सेटिंग उनको जमा के और वो फिर उसके बाद में पूरा ऑप्शन नहीं करेंगे। वो कहेंगे जाओ वहाँ से वो जितने ट्रैक्टर 400 ट्रैक्टर तुमको दे दिया है, डायरेक्ट तुम एक पाइप पर खरीदा दिलवाएंगे। मुझे कितना मिलेगा? कम से कम 20 कुंटल तो हमको मिला है, कम से कम रहेंगे, कम से कम बिके। ये कल भी है कितने रुपए? 20 कुंटल मिला है। अच्छा ठीक है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 20 पैसा। हितेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हितेश जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि जड़ तक तो हम पहुंच गए हैं, शाखाएं आपको गिननी है, टहनियां आपको देखनी है कि ये कहां तक जा रही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बकायदा सिस्टम बना हुआ है और बड़ा वेल ऑयल्ड मशीनरी है वो करप्शन का। और मैं फिर वही बात कहूंगा, मेरे समझ से परे कि आप सबको कैसे नहीं पता ये सब।
देखिए निशांत जी, मैं 2-3 बातें फिर बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली चीज तो मेरा आग्रह है आप लोगों से, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस विषय में कि मुझे ये जो आपका स्टिंग ऑपरेशन है इसकी ओरिजिनल सीडीज मुझे मिल जाती हैं तो ये मेरी मदद होगी कि मैं इस करप्शन से जुड़े हुए जितने एंगल है उनको न केवल उखाड़ फेंकूं बल्कि साथ साथ दे मस्ट बी बुक्ड अंडर द लॉ, सो दैट जो आपकी और हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होना चाहिए जिससे कोई दोबारा करने के पहले 25 बार सोचे और इसको हम समाप्त करें। तो मैं इसमें आपके साथ हूं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आज कि आप इसके मुझे जो भी आपके पास सामग्री है वो जी मुझे देंगे तो जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी आपको। जी बिल्कुल। और आपकी मांगी हुई जो आपकी जो जिसको बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशंस हैं सिस्टम से, उसी को पूरा करने के लिए निशांत जी हम लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। मैं 100% उसको पूरा करेंगे हम, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। आपसे जब बात हो रही थी ब्रेक में ही मैंने अपने एमडी को भी इस बात को कहा है कि तत्काल आप इसको संज्ञान में लें और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करें। चिट्ठी दी आपको कि उनके प्रोसिक्यूशन की परमिशन दें, उनको चालान प्रस्तुत करने न्यायालय में। मुझे एक मिनट बोल दीजिए, आपका तो सत्ता विलाप है, निशांत जी का सत्ता विलाप नहीं है। 65 लाख की घूस मांगते हुए सरकार के पास है, उस पर कब निशांत जी मैं ऐसे कोई बात नहीं कह पाऊंगा, मैं जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। एक सेकंड अभी जी एक सेकंड जीवेल साहब, ये सवाल बड़ा वाजिब है। आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते, यहाँ पर बैठे ये बता रहे हैं, इन्होंने बाकायदा आंकड़े गिना दिए। बताएं योगेंद्र जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं, ये गलत आंकड़े गिनाए, गलत प्रोसिक्यूशन की परमिशन पेंडिंग है कि नहीं बताइए। गलत गिनाए हैं आपने आंकड़े, बताइए आपको। हम मतलब की बात करें, आपका सत्ता विलाप करें, ये चैनल का समय व्यर्थ न करें। मैंने भी ब्रेक में आपसे बात नहीं किया, मैंने भी अधिकारियों से बात किया, कंसर्न्ड मंत्री से मैंने बात कर लिया। ये बहुत ही संगीन, बहुत ही सीरियस आरोप है। और मंडी में जो काम होता है, हमें दर्शकों को यह बताना होगा, मंडियों में सरकार की दखल सीधा तौर पर नहीं होती है, लेकिन जो जनरल मैनेजर को आपने दिखाया वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई है। तो इसलिए हितेश जी जो बात कह रहे हैं उस पे फॉलो अप आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मंडियों में सरकारी कर्मचारी नहीं बैठते हैं। सर लेकिन जो मंडियों में बैठे हैं, जो मंडियों में बैठे हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं। सर जो मंडियों में बैठे हैं वो सरकारी कर्मचारी अलग अलग लेवल पे को फोन कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये मुहिम है, इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। अपने दर्शकों के सामने हमने रखा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में एक कोशिश थी, एक प्रयास था कि किस तरीके से जो करप्शन चल रहा है मंडी से लेकर अधिकारी तक वो दिखाया जाए। अभी वक्त एक ब्रेक का, कल फिर हाजिर होंगे एक नई पहल के साथ।